हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हरियाणा जी के क्विक रिवीजन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने आजकल प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर में जितना भी जीके का पार्ट आया था वो हम कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर है हमारा, आज हम करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्रुप 10 का जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंस का जो हमारा पेपर हुआ था। ये कंडक्ट हुआ था 14 सितंबर 2024 को, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ये करने जा रहे हैं। तो इसका आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के सीही गांव जो है वो किस कवि का जन्म स्थान है। सीही गांव, तो सीही गांव कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद जिले में पड़ता है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में महान हिंदी कवि जो हैं सूरदास का जन्म हुआ था। कहाँ पर? हरियाणा में फरीदाबाद के सीही गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। तो ऐसी कौन सी नृत्य शैली है? ये है हमारी झूमर। मतलब कि झूमर नाम का एक आभूषण भी होता है और झूमर नाम की एक नृत्य शैली भी होती है। झूमर नामक आभूषण के नाम पर बना यह नृत्य हरियाणा के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह पारंपरिक नृत्य खास तौर पर शादीशुदा युवतियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर किया जाता है। कलाकार जो हैं वो रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और चमचमाते हुए आभूषणों से खुद को सजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? तो ये हमारा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की सहायता से जो है हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की जा रही है। और आईआईटी मद्रास के सहयोग से केंद्र सरकार का संगठन सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र ICEORS सड़क सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लाने के लिए राज्य में एक विशेष परियोजना शुरू कर रहा है। हरियाणा की यह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रानिया विद्रोह का नेता था। तो रानिया विद्रोह का नेता कौन था? रानिया विद्रोह का नेता था जाबित खां। जोबित खां नहीं, जाबित खां। जाबित आ की मात्रा आएगी, जाबित खां। 1810 ईस्वी में रानिया रियासत के राजा शासक जाबित खां ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु कंपनी के आदेशों की अवहेलना करता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कंपनी ने रानिया के युद्ध में 1818 में जाबित खां को परास्त करके इस रियासत को अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1818 के विद्रोह के रानिया विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये था जाबित खां। नेक्स्ट है, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव डैश था। हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी में भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में दिखाया गया था और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये है हमारा HSCARDB। ये है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जब हमारा हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था, तभी ही इसकी स्थापना भी कर दी गई थी 1 नवंबर 1966 को। बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारिता समिति अधिनियम 1965 के तहत, पंजाब सहकारिता समिति अधिनियम 1965 के तहत हरियाणा राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 1965 और हरियाणा सहकारिता समिति अधिनियम 1984 के द्वारा प्रस्तापित किया गया। वर्ष 1974 में बैंक का नाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। उसके बाद बैंक का नाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया।
बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 ही PSARDB थे। नेक्स्ट इज हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका नाम है सरदार अंजुम। सरदार अंजुम जो कवि हैं हरियाणा के, इन्हें 2005 में दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में दिया गया था पंजाब रत्न अवार्ड। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तय करता है? जीएसडीपी का जो अनुमान है ये तैयार कौन करता है? तो ये हमारा करता है सी ऑप्शन, आर्थिक और सांख्यिकीय मामलों का विभाग। आर्थिक और सांख्यिकीय मामलों का जो विभाग है वो इसका डेटा जो है वो तैयार करता है। हरियाणा का आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग राज्य की आय का अनुमान तय करता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का व्यापक स्कोर कार्ड होता है। भारतीय जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, सेवा क्षेत्र का, टेरिटरी सेक्टर का। और भारत के सेवा क्षेत्र में आते हैं व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, संचारण, वित्त पोषण, बीमा, अचल संपत्ति, व्यावसायिक सेवाएं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं और निर्माण से जुड़ी सेवाएं शामिल है। मतलब सर्विस सेक्टर होता है ये। एक्चुअल में सर्विसेज जो है, सर्विस सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा योगदान मिलता है भारत की जीडीपी में। बालावाली का प्रसिद्ध युद्ध डैश में गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बालावाली का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। और यह कौन से सन में हुआ था? ये हमारा हुआ था 1835 में हुआ था। 1835 में छछरौली विद्रोह हुआ था। 1818 में जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था। रानिया विद्रोह हुआ था हमारा 1818 में, जाबित खान ने इसका नेतृत्व किया था। किसानों का विद्रोह हुआ था 1824 में, सूरजमल ने किया था इसका नेतृत्व। जींद विद्रोह हुआ था 1818 में, इसका नेतृत्व 1814 में इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। बालावाली विद्रोह 1835 में, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने। और कैथल विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह और सूरज कौर दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया था। लाडवा विद्रोह हुआ था 1845 में, इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। वर्तमान में कुल डैश संरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हैं दो संरक्षित क्षेत्र हैं। हरियाणा में कुल 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इसमें निम्नलिखित है 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 2 वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं, 4 पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र हैं और 1 हिरण पार्क है HSSC के अनुसार। और बाकी हर्बल पार्क हैं 59 जो है वो हर्बल पार्क है। हरियाणा के इस जिले में अरावली श्रेणी की ढोसी की पहाड़ी स्थित है। तो अरावली श्रेणी की ढोसी की पहाड़ी जो है ये है हमारी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की ढोसी की पहाड़ी स्थित है। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर है। यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है और अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। यह पहाड़ी नारनौल से करीब 9 किलोमीटर दूर कुलताजपुर गांव में है। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यह पहाड़ी 3 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आती है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का ढोसी है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का थाना और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का कुलताजपुर, इन तीनों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो सिरसा जिले में हमें पता है कौन सा स्थित है, अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हमारा सिरसा में स्थित है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। यह डवाली संगरिया रोड पर मंडी डवाली से 15 किलोमीटर दूर है। यह 11,530 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी 1987 को इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। यहाँ पर बंदर,
लंगूर, काला तितर जैसे जानवर पाए जाते हैं और इस अभयारण्य को सामुदायिक विकास में बदलने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2021-22 के अनुमान के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा की 2,64,835 जो है ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 के आधार वर्ष के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो इसके लिए आधार वर्ष रखा गया है 2011-12। हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। आईआईपी औद्योगिक उत्पादन और क्षमता के स्तर को आधार वर्ष के सापेक्ष सूचकांक स्तर के रूप में बताता है। यह किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की मात्रा में बदलाव को मापता है। नेक्स्ट 2022-23 में हरियाणा के जीएसवीए सकल राज्य मूल्य वर्धित में डैश की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये लगाया गया है 7.1% कि हरियाणा के जीएसवीए सकल घरेलू मूल्य में 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से नदी निकलती है हमारी साहिबी नदी। साहिबी नदी और कृष्णावती नदी दोनों अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और दोहन नदी जो है वो हरियाणा में 50 किलोमीटर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के डैश जिले में उद्घाटित किया व जनता को समर्पित किया। तो ये है हमारा फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त को फरीदाबाद में 2,626 बिस्तरों वाले एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया जो एक केंद्रीकृत पूर्णतया स्वचालित प्रयोगशाला सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में पहली बार डैश को दिया गया। तो ये दिया गया है मंजू शर्मा को। सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में पहली बार 2022-23 में दिया गया था। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है वो मंजू शर्मा है। मंजू शर्मा जींद जिले के डिगाना गांव की रहने वाली है। उन्हें यह अवार्ड समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिए दिया गया था। मंजू शर्मा ने कोविड काल में हजारों लोगों को मास्क बांटे थे। इसके अलावा उन्होंने कई रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया है। तो स्टूडेंट्स आज के हमारा जो पेपर है इसके क्वेश्चन जो है यहाँ तक ही कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे न्यू डेटा के साथ, न्यू फ्रेश जो हमारा क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। Till then, keep studying, keep hard working and keep supporting my channel. Bye students.